राधे राधे। आज मैं आप सबको सिखाऊंगी लट्टू गोपाल की नेट की फ्रॉक कैसे बनाते हैं। तो ये है प्यारी सी नेट की सीक्वेंस वाली फ्रॉक एंड इसके ऊपर दो ये जो पोर्शंस है लेसेस वाले, ये कान्हा जी के कंधों के ऊपर बांधे जाएंगे एंड उसके बाद ये टिच बटन ऐसे बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है, गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ड्रेस है। हवा आएगी इसके अंदर, गर्मी नहीं लगेगी एंड ये चुभने वाला फैब्रिक भी नहीं है क्योंकि सीक्वेंस ऊपर की साइड स्टिच्ड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको सिखाऊंगी एकदम टू द पॉइंट कि कैसे ये ड्रेस को बनाया जाता है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये पोर्शन थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और बहुत मज़ा आएगा इस ड्रेस को बनाने में। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमें चाहिए गिनती की 4 चीज़ें। तो एक होगा धागा, मैचिंग का लेना है जो आपका नेट का फैब्रिक होगा। देन आपको चाहिए कि कैंची एंड उसके बाद आपको चाहिएगा टिच बटन और नेट का फैब्रिक। तो आप सब एक्साइटेड हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैंने अपनी सुई में धागा पिरो लिया है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वाली फ्रॉक हम बनाएंगे इस नेट के फैब्रिक से। ये जो नेट का फैब्रिक है अप्रॉक्स 1 मीटर लंबा है। तो ये देखो कितना लंबा है, खोलने के बाद 1 मीटर की लंबाई है इसकी। तो टेबल के ऊपर मैं नेट जचा लेती हूँ और हम लोग कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं दिखा रही हूँ, पहले एक बार आप देख लो, उसके बाद आपको सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना कि कैसे ये फ्रॉक बनाई जाती है नेट की। क्योंकि नेट बहुत ही ट्रिकी कपड़ा होता है और इसके ऊपर सिलाई वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस नेट के फैब्रिक को ऐसे सीधी पट्टी के अंदर काटना है। अब ये स्पीड 2x कर रही हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि ऐसे फास्ट फास्ट दिखा देती हूँ मैं कि इस तरीके से आपको सीधी पट्टी काटनी है। काफ़ी लंबी जो अप्रॉक्स 1 मीटर हो। अभी मैं आपको जो मेजरमेंट्स दूंगी वो स्केल वाले नहीं दूंगी। किसी के पास इंची टेप होती है, किसी के पास स्केल होता है, तो मैं दोनों के मेजरमेंट्स नहीं दूंगी। मैं आपको रफली आइडिया दूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर फ्रॉक बना सकते हो बिना स्केल के, बिना इंची टेप के। तो हमारा ये नेट का फैब्रिक जो है वो कट हो चुका है और अब इसका मेजरमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस लंबी पट्टी को मैंने ऐसे रख लिया है। तो ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, ये तीसरा हाथ हो गया है एंड ये चौथा हाथ हो गया है एंड ये पांचवा हाथ हो गया है और ये सिक्स्थ हैंड हो गया है एंड ये सेवन। लेंथ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है। तो मैं अपना हाथ रख के दिखा रही हूँ। 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 5 उंगली। तो 5 उंगली इस कपड़े की विड्थ है एंड अब हम लोग इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो अपनी सुई के अंदर आप लोग धागा पिरो लो। मैंने पिरो के रख लिया है एंड मैं आपको बता देती हूँ कैसे सीलना है। हमने अपने कपड़े का जो एंड है वो लेना है एंड उसको ऐसे 2-3 चुन्नटें डालनी है। तो 2-3 चुन्नटों में जो थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो जाता है ना, उसके अंदर से सुई हम लोग घुसाएंगे ताकि वो बाइंड हो जाए। अभी मैं आपको थोड़े फास्ट फॉरवर्ड स्पीड के ऊपर सिखा रही हूँ कि कैसे करना है। तो जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे वैसे आपको सीलते जाना है अपना कपड़ा। जो भी आप लेते हो, आप प्रिंटेड कपड़ा भी ले सकते हो, आप नेट का क्लॉथ भी ले सकते हो, आप डिज़ाइनर ड्रेस भी बना सकते हो, प्लेन ड्रेस भी बना सकते हो। जैसे आप चाहो वैसे ड्रेसेस आप अपने कान्हा जी को बना के पहना सकते हो। तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो करके दिखा रही हूँ आपको क्योंकि क्लियर होनी चाहिए वीडियो, तभी तो आप लोगों को समझ आएगा कि कैसे सिलाई करते हैं। तो कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आए, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज कर देना है मुझे। नेक्स्ट टाइम मैं उसको ध्यान रखूँगी और वीडियो में वो चीज़ जो है इम्प्रूव कर लूँगी। अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छे कमेंट्स भी करना है कि हाँ बहुत अच्छे से समझ आया हमें। ये वाले जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ये साइज़ 5 नंबर के लड्डू गोपाल के हिसाब से बताए हैं मैंने। क्योंकि जो मेरे लड्डू गोपाल में से जो लड्डू है, मतलब वैसे मेरे पास 6 लड्डू गोपाल और एक खुशी है राधा रानी, तो टोटल 7 हैं। लेकिन उनमें से जो सबसे बड़े वाले हैं वो लड्डू हैं एंड उनका जो नंबर है 5 है। तो ये मैं ड्रेस उनके लिए बना रही हूँ साइज़ 5 नंबर की। तो ये मेजरमेंट सारे साइज़ 5 नंबर के हिसाब से हैं। अगर आपके पास छोटे लड्डू गोपाल हैं या इससे भी बड़े लड्डू गोपाल है तो आप मुझे बता देना, मैं उनकी भी सिखा दूंगी आपको। पर मैक्सिमम मैं आपको 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल की सिखा सकती हूँ और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ बाकी बड़ी ड्रेसेस एंड छोटी ड्रेसेस कैसे बनानी है। तो अब तक जो हमने सीला है तो देखो ये सेमी सर्कल सा बन रहा है। तो यहाँ से आपको ऐसे लगेगा कि अरे वाह ये तो ड्रेस बननी स्टार्ट हो गई है। तो ये सेमी सर्कल को थोड़ा सा आप अपने हाथों से एडजस्ट कर लेना क्योंकि वो बारी बारी बीच में आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको साइड किया है एंड ऐसे ऐसे जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे वैसे आपको सिलते जाना है ड्रेस को। तो ये पूरा जब फैब्रिक ख़त्म हो जाएगा ना तब हम लोग रुकेंगे एंड उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी इसके ऊपर टिच बटन कैसे लगाया जाता है।
टिच बटन्स हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि मुझे वेलक्रो पसंद नहीं है। वेलक्रो कान्हा जी को चुभती भी है एंड वेलक्रो नहीं अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। मतलब वो पहले तो चिपकती नहीं है, चिपकती है तो फिर दूसरे वाले पोर्शन की सारी सिलाई वगैरह निकल जाती है। इस वजह से वेलक्रो से मेरी थोड़ी दुश्मनी है एंड मैं टिच बटन्स को प्रेफर करती हूँ। एंड टिच बटन्स वाली जो चीज़ें होती है उससे थोड़ी सी पोश लुक आती है, क्लासी लुक आती है, थोड़ी सी मतलब रिच लुक आती है। तो ये मेरा जो धागा था बीच में ख़त्म हो चुका है एंड उसको मैंने टाँका लगा के गांठ लगा दी है वहाँ पे। अब मैं दोबारा से लेके आऊँगी, उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बनाया क्या है ये। तो देखो थोड़ी-थोड़ी आपको दिख रहा होगा सर्कल की ड्रेस की फ्रॉक की शेप आने लग गई है एंड ये ऐसे बंद होगी, ठीक है? पर अभी हमें जो पोर्शन रह गया है वो हम सिलेंगे क्योंकि 5 नंबर के कान्हा जी हैं तो उनकी जो कमर होती है, वेस्ट होती है, वो थोड़ी-सी मोटी होती है। तो उसके ऊपर कवर हम लोग कर सकें तो कितना लेकिन हमें सीलना है, ऐसे पूरा सर्कल बन जाए और इसके अंदर ये एक जो पोरवा है ना, इतना गैप हमें मेंटेन करना है कि वो रैप हो जाता है फिर इजीली कान्हा जी की कमर से। अभी ये थोड़ा सा छोटा है एक पोरवे से, इसलिए ये जो हम बाकी वाला जो पोर्शन है ये भी सील देंगे तो वो पूरा साइज का परफेक्ट बनेगा। तो मैंने सुई में धागा पिरो लिया है एंड मैं वापस से अपनी स्टिचिंग रिज्यूम कर रही हूँ और थोड़ा सा पोर्शन रह गया और इसके बाद मैं आपको टिच बटन सिक्योर करना सिखा दूँगी कि वो किस तरीके से लगेगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट एज पे पहुँच गए हैं एंड 2-3 सिलाइयाँ और लगेगी यहाँ से एंड उसके बाद लड्डू की ड्रेस का जो बेस है वो रेडी हो जाएगा, जो फ्रॉक का बेस होता है वो रेडी हो जाएगा। एक फ्रॉक को बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो फ्रॉक का बेस और दूसरी ऊपर की चोली, जो पेट, जो छाती, जो कंधों और गले के ऊपर रैप होती है उसको चोली बोलते हैं, अपर पार्ट बोलते हैं फ्रॉक का। तो यहाँ पर मैंने ना स्लो कर दिया है, तो अगर किसी को टाँके में जो गाँठ जो एंड में गाँठ लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, वो लगानी नहीं आती है, तो आप बहुत ईज़िली सीख सकते हो। अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है, पूरा एक पोरवा जो है गैप आ चुका है, तो ये लड्डू को आराम से आ जाएगी। तो अब मैं ले रही हूँ ये वाले टिच बटन, 10 रुपए का पैकेट आता है, आप कहीं से भी ले सकते हो, इस तरीके के दिखते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं खोलने के ऊपर, ये वाला बंद होता है इसके अंदर। तो ये वाला बंद होता है तो ऑब्वियसली ये राइट साइड में जाएगा और ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड में लगेगा। तो लेफ्ट साइड वाला पहले लगाया जाता है, मैं पहले लगाती हूँ, तो आप भी यही करना, ईज़ी होता है। तो इसको यहाँ पे ना थोड़ा-सा जहाँ पे मोटा एरिया है यहाँ पे सिक्योर करेंगे हम लोग। कैसे लगाना है टिच बटन ये भी मैं सिखा रही हूँ, एक बारी सीख लो। किसी को अगर नहीं आता, अगर आता है तो आप ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। तो इसके अंदर 4 होल्स होते हैं टिच बटन के एंड एक होल से दूसरे होल के अंदर हमने धागा डालना होता है, तो मैं 2-2 बारी डालती हूँ, एक होल से दूसरे होल के अंदर, ताकि वो थोड़ा-सा टाइट रहे एंड निकले ना। क्योंकि टिच बटन की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर आप एक-एक बारी टाँका लगाओगे और जब उसको खोलोगे ना तो वो हट जाएगा, फट जाएगा कपड़ा या टिच बटन निकल आएगा या धागा टूट जाएगा आपका। तो इसलिए 2 से 3 बारी तो मिनिमम आप उसको सिक्योर करना, ताकि वो पक्का हो जाए वहाँ पे। तो ये वाला जो है हमारा बॉटम वाला टिच बटन हम लोग लगा रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपर वाला जो पोर्शन है टिच बटन का वो लगाएँगे। उसके बाद मैं आपको बंद करके भी दिखाऊँगी, बहुत ही अच्छी प्यारी सी फिटिंग आएगी। तो देखो मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4। तो ऐसे आपको करना है एंड नॉट भी कैसे लगाना है वो सब मैं इसके अंदर डिटेल में आपको सिखा रही हूँ, तो आप आराम से सीख सकते हो। अच्छा, वेल्क्रो नहीं लगाई है हमने इसके अंदर क्योंकि वेल्क्रो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, वो चुभती है कान्हा जी को एंड वो उसकी फिटिंग भी नहीं अच्छी आती है एंड वो सिलने में भी बहुत मुश्किल होती है उसको, कपड़ा भी फट जाता है एंड सुई भी नहीं जाती है उसके अंदर से। इसलिए टिच बटन परफेक्ट चॉइस होती है, टिच बटन से बहुत रिच लुक आती है। फ्रॉक जो हम बनाते हैं ऐसे लगता है कि अरे वाह! क्या कितनी प्यारी सी है एंड ये एडजस्टेबल होती है एंड मतलब टिच बटन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, वेल्क्रो के नुकसान ही नुकसान है। वेल्क्रो मोटी भी होती है, दिखती भी है। तो इसी के साथ मेरा ये वाला जो टिच बटन है मैंने सिक्योर कर दिया है एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ फ्रॉक को एक बारी रख के। तो ये अपर वाला पोर्शन है एंड यहाँ लगाएँगे तो ऐसे बंद होगा, आपने बाहर नहीं ऊपर नहीं लगाना। ऊपर लगाओगे तो फिर उल्टा बंद होगा वो, ऐसे नहीं करना हमने, नहीं ऐसे नहीं करना हमने। हमने इसको खोल के यहाँ पर लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ऐसे बंद करने के लिए यहाँ अंदर, ठीक है? आ गया समझ? यहाँ पे लगेगा। तो इसका जो ऊपर वाला ऐसे हम्प वाला पोर्शन होता है ना वो ऐसे होगा, बंद करके देख लेना ताकि गलती ना हो कि हाँ ऐसे बंद होगा, ठीक है? अब हम इस पे टाँका लगाएँगे तो सुई में धागा मैंने वापस पिरो लिया है
एंड इसको मैं वापस से सिक्योर कर दूंगी। तो ऊपर वाले पोर्शन के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर 2 ब्रांड्स आते हैं टिच बटन के अंदर, एक जियो वाई होता है, एक जियोक्स करके होता है। तो जब आप लेने जाओ ना, दोनों बटन्स खोल के देख लेना, कुछ बहुत टाइट होते हैं, हमें टाइट वाले नहीं चाहिए, और कुछ होता है लूज, हमें लूज वाला चाहिए। जितना लूज टिच बटन खुलेगा ना, इजीली खुलेगा टिच बटन एक दूसरे से, उतनी हमारी फ्रॉक्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी फ्रॉक्स हमारी कम फटेगी, उतना इजीली हम लोग कान्हा जी को जैसे पहना दिया हमने, ठीक है, बंद कर दिया, उसके बाद जब हम खोलेंगे तो वो हमें चाहिए कि इजीली खुल जाए, फटे ना वो। तो इसलिए खोल के वहाँ पे 3-4 बटन चेक करना और ईजी वाला बटन लेके आना। इसमें 2-3 ब्रांड्स आते हैं, जियो वाई होता है, कोई जियोक्स होता है, और इन सभी का कवर जो है वो स्काई ब्लू ही होगा। और अगर आपके एरिया में नहीं मिलते हैं तो ये अमेजोन से भी मिल जाते हैं, वैसे तो मिल जाएंगे आपको कोई भी स्टेशनरी की शॉप के ऊपर, जहाँ पे पेन पेंसिल मिले आप उनको जाके बोल दो, जहाँ पे सुई धागा मिले उनको जाके बोल दो कि टिच बटन चाहिए। तो 10 रुपये का पैकेट आता है और इसके अंदर काफ़ी सारे पीसेस होते हैं। तो ये मैंने बना दी है ऑलमोस्ट, एंड अब मैं यहाँ पे टांका लगा रही हूँ नॉट वाला। तो देख लो आप, ऐसे घुसा के इसका थोड़ा सा ना पूंछ टाइप पीछे का पोर्शन रखना है, और इसके अंदर से सुई ऐसे निकालनी है, और उसके बाद इसको झटके से खींच दो, ऐसे झटके से खींच दो, तो चांसेस होते हैं बीच में नॉट नहीं लगती एंड पूरा एंड तक सील हो जाता है। तो मैं 2 नॉट से सिक्योर करती हूँ हमेशा, और उसके बाद एक बार ऐसे सीधा घुसा देती हूँ कि खुलती भी है ना अगर, तो वो खुलता नहीं है, टांका टांका नहीं खुलता अगर नॉट खुल भी जाए तो, एंड इसको कट कर देती हूँ। अब मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ फ्रॉक को। तो ये है हमारी सर्कल वाली फ्रॉक, एंड ये देखो अभी कटिंग थोड़ी सी अनइवन है, अभी हम लोग कटिंग करेंगे इसकी, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो खड़े होके बनानी पड़ती है, एंड ऐसे सर्वाइकल हो जाता है ऐसे नीचे देख के टेबल पे, तो इतनी सफाई नहीं आती जितना आराम से बैठ के बनाते हैं वीडियो। तो वीडियो खड़े होके शूट करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट तो सब लोग करके जाएंगे जो जो वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको ऐसे जैसे मैंने पकड़ा है ना, एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा, तो देखो ऐसे पकड़ लेना है, एंड सीधी जो भी फ्लेयर्स है ना इसके एक्स्ट्रा में जो फ्लॉस दिख रहे हैं हमें, तो उसको काटना है हमने, बस एक सीधी लाइन बनानी है। जैसे ही हमारी सीधी लाइन बन जाएगी और हम इसकी कटिंग करेंगे प्रॉपर एकदम सीध में कटिंग कर देंगे, तो फिर जब हम ये अपनी फ्रॉक खोलेंगे ना, तो उसके बाद ये पूरी सर्कल शेप के अंदर होगी, एकदम परफेक्ट सर्कल शेप के अंदर, जैसे बाजार की फ्रॉक होती है। तो ये देखो एकदम सर्कल शेप के अंदर आ चुकी है, एंड हल्की सी है क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, मैं ऊपर से बना रही हूँ तो इतना मैं जूम करके भी ऐसे प्रिसाइजली नहीं कर सकती। टिच बटन मैं बंद करके दिखा देती हूँ, एंड ये देखो ऊपर से थोड़ा सा जो पोर्शन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जाती है, तो ये सभी को दिक्कत आएगी, तो हल्का से इसकी कटिंग कर लेनी है हमने। क्योंकि हमने तो कान्हा जी की जो फिटिंग है वो पहना के देखते हैं ना बाद में, उनको एंड में पहना के देखी जाती है कि हाँ अब गोलाई है या नहीं है। तो ये हमें ज्यूम कर रहे हैं कि बंद कर दिया टिच बटन तो कान्हा जी ने पहन लिए, एंड अब गोलाई आनी चाहिए, जो कि गोलाई आ रही है। अब हमें चोली बनानी है जो कि टिच बटन के एकदम नीचे लगेगी। तो मैं दूसरी फ्रॉक जो रेडी की है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये टिच बटन है, एंड इसकी सीध में नीचे 2 हम लोग लेस के पोर्शन अटैच करेंगे, लेस बना के इसी फैब्रिक से। तो ऐसे कान्हा जी के कंधों पे जाएगी और पेट पे जाएगी ये, एंड देन पीठ में हम लोग सिक्योर कर देंगे इसको। तो ये देखो कुछ नहीं है, मैंने फोल्ड करके लगाया बहुत ही ईजी तरीके से। ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ कि ऊपर वाला जो चोली पोर्शन होता है वो कैसे बनता है। तो ये जो नेट का फैब्रिक है इसमें से ही हम लोग थोड़ा सा कपड़ा निकाल लेते हैं, ताकि मैं दोनों साइड दोनों बाजुएं बना दूँ। तो इसको हम लोग एंड में स्टिच नहीं करेंगे, ओपन ही रखेंगे, एंड बहुत प्यारी लुक आती है एडजस्टेबल। तो अब साइज़ 5 हो, 6 हो, छोटी हो, बड़ी हो, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करके पहनाओगे तो पहने जाते हैं कान्हा जी से एकदम ईजिली। तो एक पट्टी हमने ऐसे लेनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एंड इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा कट हुआ है क्योंकि मैं ऊपर से कट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे से कट करूँगी तो मेरा मुंह भी आएगा कैमरा में, मेरे बाल आएंगे, मेरी गर्दन आएगी, इसलिए मैं बहुत ऊपर से ऐसे कट कर रही हूँ खड़े होके। तो ये पोर्शन मैंने देखो सीधी लाइन की जैसे कट कर लिया है, एंड हमें ना ऐसे कुछ फोल्ड करना है, इसको ऐसे करके फोल्ड करना है कान्हा जी को पहनाने के लिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे कि एक राइट हैंड जो राइट शोल्डर है उस पे आएगा उनके, और एक लेफ्ट शोल्डर पे आएगा लड्डू गोपाल के। तो हम लोग ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को भी ऐसे कट कर लेना है, एंड इसके बाद हम लोग जो है इसको थोड़ा सा ना फोल्ड करेंगे तो वो सिक्योर हो जाएगा। तो इसकी लेंथ देख लो आप लोग, इतनी ले रही हूँ मैं रैंडमली, आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे ये ज़्यादा ही है, एंड में कटिंग करेंगे, पर ज़्यादा होना
ज़्यादा लेना मेजरमेंट वाइज अच्छा होता है रेदर देन कम लेना, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया उसको तो बाद में हम कट कर सकते हैं, पर अगर थोड़ा छोटा ले लिया तो बाद में दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो देखो इसमें मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरा सीक्वेंस वाला जो पोर्शन है ना वो बीचों बीच दिखाई दे, तो इसको बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे ना हम लोग, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कान्हा जी के शोल्डर के ऊपर आएगा, जो कि बहुत प्यारा लगेगा, जो कि बहुत चमकेगा। तो इसको यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा टांका लगाना आपको सिखा देती हूँ। ऐसे आप लोगों ने इसको सिक्योर कर लेना है, इससे हम नीचे वाला पोर्शन तो खुलेगा नहीं। एंड यहाँ से हम लोग इसको जो हमारा घेर है, जो फ्रॉक का बेस हमने अभी रेडी किया था उसके अंदर लगाएंगे, उसके अंदर सिक्योर करेंगे। तो एक टांका मैंने यहाँ पे मार लिया है एंड इसको ऊपर वाले को बाद में देखेंगे, बहुत ईजी है ये भी, 2 बार ही हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे ये भी सेट हो जाता है। तो इसके अंदर हम लोगों ने सीलना है। तो सीलना कैसे था, टिच बटन के एकदम नीचे। तो टिच बटन को मैं खोल रही हूँ, ध्यान से खोलना है आपने भी, एंड ऐसे रखोगे ना तो इसके बीच के 2 पॉइंट्स आप लोग आइडेंटिफाई कर लो जो कि ये वाले हैं, एंड यहाँ पे हम लोग सील देंगे इसको। तो ऊपर वाला पोर्शन हम लोग बाद में सीलेंगे। इसको फ्रॉक में सीलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, इस फ्रॉक को आप उल्टा कर लो। 15 मिनट हो गए, मैं थक गई हूँ बोलते बोलते। तो देखो ऐसे उल्टा कर लेना है। उल्टा कैसे करना है, नेट में कैसे पता चलेगा, हमें हमारे खुद के मोटे मोटे टांके दिखाई देंगे, वो बैक साइड होगी, वो उल्टा पोर्शन होगा। ठीक है, ये टांके दिख रहे हैं ना, तो हमने इसको ऐसे रखना है एंड ये यहाँ पे हम लोग इसको सिक्योर कर देंगे सील के, 3-4 टांके यहाँ पे लगा दो एंड ये इजीली आप आगे पीछे करके टांके लगा दो। मैं तो ज़्यादा हिला नहीं रही हूँ फ्रॉक को, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं स्टेबल ही रख रही हूँ, इसके ऊपर कैंची रख रही हूँ, बारी बारी उठ रहा है ये पोर्शन। एंड इसके ऊपर 3 से 4 टांके लगा के गांठ मार दूंगी मैं, एंड हमारा एक जो शोल्डर वाला पोर्शन है वो रेडी हो जाएगा। तो अब तक अगर किसी को कोई भी पोर्शन नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना कि ये चीज़ कैसे करी थी, मैं आपको कमेंट्स के अंदर ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमारा ये वाला जो है टांका वगैरह लगा के आप लोगों को ऐसे ही सीलना है जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी आप लोग जैसे देख रहे हो तो ये अच्छी लुक आ रही है ना फ्रॉक की। अब ऐसे लग रहा है कि हाँ हमने कुछ थोड़ा सा मंजिल के करीब पहुंचा है, हमने कुछ हद तक एकम्प्लिश कर लिया है हमारा गोल। एंड अंदर से खुशी होती है कि हाँ मेरे बनाए हुए कपड़े वो पहनेंगे आराम से, इतनी सुंदर सी ड्रेस में पहनाऊंगी उनको तो वो तो खुशी हो जाएंगे एकदम पहन के इसको, कि पूरा दिन इसके अंदर ऐसे गोल गोल घूमेंगे घर के अंदर, हमारे आंगन के अंदर। तो चलो बारी है अब दूसरे वाले जो कंधे पे पोर्शन जाएगा। तो इसमें भी सेम ही करना है आपने, फोल्ड करना है एंड जो ज़्यादा दिखे सीक्वेंस उसको बाहर की साइड रखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्रॉक तो उल्टी करी है और वो बैक साइड कर दिया, जो ज़्यादा सीक्वेंस दिखेंगे ज़्यादा चमकेंगे, ज़्यादा अच्छी लुक आएगी उससे। तो इसको भी इसके ऊपर सिक्योर करना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है हमने, ठीक है, थोड़ा सा साइड में रखना है, हल्का सा पोर्शन हम लोग इसके ऊपर मिलाएंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा जिस तरीके से मैं सील रही हूँ कि दोनों ना अलग अलग हैं, पर हल्का सा जैसे एज होता है ना, कॉर्नर होता है, बस वो मिल रहे हैं, ताकि ये पोर्शन जो है उनके पेट के ऊपर से भी तो जाएगा ना, तो मैं नहीं चाहती कि पेट के ऊपर से वी बनता आए। तो एक टांका हम लोग ऊपर भी लगाएंगे, वो जब लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये हमारा स्टिच हो चुका है एंड यहाँ पे हम लोगों ने गांठ मार लेनी है ऐसे। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है हमारा पोर्शन, पर अभी हमें ऊपर से थोड़ी सी फिटिंग देनी बाकी है एंड कटिंग वगैरह भी करेंगे। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, 3-4 मिनट की और है। तो ये देखो अब जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, एकदम अच्छे से तय करते हैं ना, तो इसको एकदम ऐसे कर दिया जो पट्टी होनी चाहिए। एंड ये वाला धागा तो अभी हमारा बचा है, तो यहाँ से ही सीलते सीलते थोड़ा सा ना बीचों बीच जाना है हमने। ये सेकंड नोट में लगा देती हूँ एंड इसको कट कर देते हैं हम लोग। तो ये देखो अब जो 2 पॉइंट्स वी बन रहा है ना, जो दिख रहा है हमें, एक सेकंड रुको मैं धागे में गांठ मार लूँ ताकि खुले ना। तो ये देखो जो वी बन रहा है ना, इस वी को ही हम लोग थोड़ा सा सिक्योर करेंगे, पर उससे पहले सफाई से ना इसे फोल्ड कर लेना, अदरवाइज फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं एक टांका लगाऊंगी ताकि उनका जो पेट है वो ना दिखे एंड बहुत प्यारी सी लुक आए, एकदम रॉयल सी लुक आए, शाही लुक आए। एंड हमारे लड्डू गोपाल एकदम राजा जैसे लगे, एकदम राजा बेटा मम्मी का। तो इस तरीके से आपने एक टांका लगा लेना है, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सा खींच के फाड़ते हैं उसको ड्रेस को, या कौन से लड्डू गोपाल हमारे खींचते हैं ड्रेस को। तो ऐसे नॉर्मल एक एक दो दो टांके में काम चल जाता है। तो ये है हमारी ड्रेस एंड अब हम लोग ऊपर की जो पट्टियाँ हैं जो इनके कंधे के ऊपर जाएगी उसको सिक्योर करेंगे, उसके ऊपर टांका लगाएंगे। तो
ये मैंने लगा दिया है एक पे टाँका और ये वाला मैंने लगा दिया है दूसरे के ऊपर, फ़ोल्ड करके अच्छे से तय करके टाँका लगा दिया यहाँ पे। तो हमारी ड्रेस हो गई है रेडी। तो ये देखो, ये पहले बनाई थी मैंने ड्रेस एंड इसका साथ वाली का वीडियो जो है मैंने शूट किया है आप सबके सामने। तो मेरा लड्डू आ गया है, राधे राधे। एंड अब मेरा गुगलू सा बाबू आप सबको ये ड्रेस पहन के दिखाएगा कि कितनी प्यारी ड्रेस बनाती है उनकी प्यारी सी निशु दीदी। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं लड्डू के ऊपर ड्रेस। तो इनकी टी शर्ट मैंने बनाई हुई है, ये हैंडमेड है ये टी शर्ट भी। तो मुझे बहुत पसंद है ऐसे, मतलब सुंदर सुंदर चीज़ें मैं अपने लड्डू के लिए बनाती रहती हूँ। तो अपने लड्डू को ऐसे बिठाना है आपने। घेर जो है, रुको एक सेकेंड ना, मैं इनके नीचे कुछ बिछाती हूँ, इनको हार्ड लग रहा है। तो मैंने कपड़ा बिछा दिया, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए मेरे लड्डू को। तो ये देखो, अब यहाँ से ऐसे कमर के ऊपर हमने लेके जानी है ये, एंड कमर के ऊपर ले जाकर इसको ऐसे बंद कर देना टिच बटन। तो देखो परफेक्ट फिटिंग है, ये साइज़ 5 के हैं ये मेरे लड्डू बाबू। एंड देखो अभी घेर आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग दो तरीके से बांध सकते हैं। एक तो है कि आप ऐसे करके इसको गांठ मार दो, जैसे मैं मार के दिखाती हूँ आपको। पर ये पर्सनली ना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे क्लीन लुक नहीं आती है एंड उनको इरिटेट भी कर सकता है। मेरे लड्डू को तो करता है इरिटेट, बारी बारी ऐसे गिरता रहता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वे। तो दूसरा वे के लिए हम लोग खोलेंगे पहले ये जो हमने बांधा है। टिच बटन भी अभी हम लोग ओपन कर देते हैं। तो ये देखो, टिच बटन ओपन करके, एक सेकेंड, मेरे नेल्स हैं। तो ये देखो, ऐसे हम लोगों ने इसको पीछे लेके जाना है। दूसरा वाला पोर्शन भी जो है कमर पे से पीछे लेके जाना है एंड इसके ऊपर टिच बटन बंद कर देना है। पूरा दिन कितना खेले कूदे ये कहीं नहीं हिलेगा, ये कुछ भी नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है इसको मैं कैंची से कट कर रही हूँ। एंड कितने सारे सीक्वेंस गिर रहे हैं ना, ये खेलते हैं बाद में, हमारे वालों को बहुत पसंद है। खुशी को तो सीक्वेंस, तारे, चमकी, मोती इतने पसंद हैं, पूरा दिन उसको वही चाहिए होता है। खुशी हमारी राधा रानी है। तो ये देखो लड्डू की फ्रॉक कितनी प्यारी फिटिंग आई है इसकी। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे लाइट के अंदर। तो ये देखो, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये फ्रॉक कैसी लगी, ट्यूटोरियल कैसा लगा, समझ आया नहीं आया। एंड आपको नेक्स्ट किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए वो भी ज़रूर बताना। राधे राधे।